जय माता दी आप सभी भक्तों को। आज हम नवरात्रि के 5वें स्वरूप की बात करेंगे। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट भी दूर होंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप इस कथा को अंत तक ज़रूर सुने और मन ही मन आप स्कंद माता के सामने अपनी इच्छा रखें। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं इस स्वरूप की कथा और महत्व के बारे में। स्कंद माता कार्तिकेय भगवान की माता है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान का एक नाम और है जिसे स्कंद कहा जाता है। इसलिए इस स्वरूप की माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता शुभ वर्ण की हैं, 4 भुजाओं वाली हैं और हमेशा कार्तिकेय भगवान को अपने गोद में विराजमान रखती हैं और कमल पुष्प साथ लेकर चलती हैं। कमल पर आसीन रहती हैं और इनका वाहन सिंह है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का दैत्य हुआ करता था। वह बहुत बलवान था। वह अमरता का वरदान पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसकी कठोर तपस्या से अति प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि अमरता का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मृत्यु जिससे चाहोगे उसी के हाथ से होगी। इस पर तारकासुर ने शिव पुत्र के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया और वह वहाँ से चले गए। तारकासुर बहुत चालाक था, बहुत चतुर था। वो जानता था कि शिव भगवान सती के वियोग में महायोगी बनकर हिमालय पर्वत पर चले गए हैं और वह अब विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी। तो अब उसने अपनी इसी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसे बहुत घमंड आ गया और वह देवलोक में देवताओं पर संहार करने लगा, अत्याचार करने लगा। देवलोक में हाहाकार मच गया। देवता लोग परेशान हो गए क्योंकि वे जानते थे कि इसका वध सिर्फ शिवपुत्र ही कर सकता है। उधर हिमालय राजा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जो माता पार्वती कहलाई। माता पार्वती ने जन्म से ही शिव भगवान को अपना वर स्वीकार किया था और वह उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। शिव भगवान माता पार्वती की कठोर तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके साथ अपना विवाह संपन्न किया और फिर उनको एक पुत्र रत्न के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और तब देवताओं को एक आशा की किरण नजर आई। सभी देवता लोग माँ पार्वती के पास गए और विनती की कि आप तारकासुर वध के लिए कार्तिकेय जी को उनके साथ युद्ध में भेजें। माता पार्वती ने कार्तिकेय को शस्त्र अस्त्र में प्रवीण किया और उनके साथ उसको युद्ध में भेज दिया। भयंकर युद्ध हुआ तारकासुर और कार्तिकेय जी में और अंत में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से माँ की इस स्वरूप की महिमा का जो बखान है वो इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति माता रानी की उपासना दिल से करता है, उसकी श्रद्धा भाव से करता है, उसके हर कष्ट दूर होते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और जो स्त्री बांझ है वह भी अगर स्कंद माता की उपासना श्रद्धा भाव और पूर्ण रूप से करे तो उसको भी बांझपन उसका खत्म होकर वह बच्चे को जन्म देने की क्षमता रख सकती है। और कोई भी मूढ़ व्यक्ति हो वह माता की उपासना करके ज्ञानी बन सकता है। और माता पूरे संसार में नव चेतना का निर्माण करने वाली मानी जाती हैं। इस प्रकार से स्कंद माता का इस रूप में पूजा अर्चना कीजिए, आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो आइए जानते हैं उनका शुभ रंग, उनका
शुभ भोग और मंत्र क्या है। शुभ रंग उनका नीला वर्ण है, उनको केले का भोग बहुत पसंद है और उनका शुभ मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताई नमः। इसे 108 बार ज़रूर करें।